भगवान के श्रेष्ठ भक्तजनों में परम पवित्र, परम पुण्यात्मा ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज, जो जन्म लेते ही माता के गर्भ से सीधे वन की ओर चल दिए। जिनका अभी जनेऊ भी नहीं हुआ है। होता ना एक यज्ञोपवीत संस्कार, तो थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया तो चलो जनेऊ कर दिया तो थोड़ा बुद्धि में बदलाव आ गया, इसलिए हो सकता है कि वो वन की ओर चल दिया हो। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज का जनेऊ संस्कार भी नहीं पड़ा है। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज जब सुखदेव जी महाराज वन की ओर गए, पीछे से व्यास जी भगवान हे पुत्र करके आवाज लगा रहे हैं कि भैया घर आ जाओ, घर आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? हम आपके माता पिता हैं, यहाँ रहो, हम आपका लालन पालन करेंगे। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने पहले ही मन में बना लिया था कि कौन किसका माता, कौन किसका पिता। सबका माता पिता एक ही है, जो इस चराचर जगत को चला रहे हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज, जो परम भागवत श्री गोलोक धाम वासी, जिनकी चरण कमल और उनकी द्वारा कही गई श्रीमद् भागवत से परम पवित्र परीक्षित जी महाराज मोक्ष को प्राप्त हो गए। ऐसे परम भागवत को हम और आप प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां पर 18 पुराण, अनेकों शास्त्रों का वाचन श्री सूत जी महाराज के द्वारा किया गया, और जितना भी हुआ है सब सिर्फ और सिर्फ नैमिषारण्य क्षेत्र, जो लखनऊ के पास, सीतापुर के पास में है। 88,000 ऋषिगण कहते हैं हुत हुताग नया, जो पता नहीं कितने समय से, कई संत उनमें ऐसे हैं जो हजारों वर्ष से, कई संत ऐसे हैं कि उनके उसमें चतुर्युगी एक समाप्त हो गई है। कई ऐसे संत हैं जिनको अभी आए 10-15 दिन हो रहे हैं। कई उसमें युवा हैं, कई वृद्ध हैं, कई वयोवृद्ध हैं। ऐसे 88,000 ऋषिगण, संतगण नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में, इस क्षेत्र में विराजमान हैं, जिन्होंने भगवान की इतनी भक्ति करी है कि हमारी सोच वहां तक शायद जा भी ना पाए। हवन इत्यादि इतना कर दिया है कि हम कभी करने की क्या सोचें, कभी हमने देखे भी नहीं होंगे। उसी तरह भगवान का नाम उन्होंने कितनी बार ले लिया है, स्वयं उनको नहीं पता, तो हमारी बुद्धि कहां लगेगी। उन ऋषि गणों ने श्री सौनक जी महाराज, जो उनको गाइडेंस करते हैं या जो उनमें सर्वोपरि हैं, ऐसे श्री सौनक जी महाराज, क्योंकि 10 लोग अगर चिल्लाएंगे तो एक की भी आवाज साफ नहीं सुनाई देती, तो 88,000 ऋषिगण बोलेंगे
तो किसकी बात समझ में आएगी? तो ऐसे 88,000 ऋषिगणों का जो नेतृत्व कर रहे हैं श्री शौनक जी महाराज, श्री सूत जी महाराज से कहा, ऋषिवर ये हवन करते करते हमारे तो हाथ थक गए हैं। ऐसा नहीं कि अब नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन अब मन में इच्छा थोड़ी भगवान के प्रति इस तरह से हो रही है कि हम बैठे और कोई भगवान की कथामृत सुना दे हमको, और हम भगवान में ही, भगवान की कथाओं में ही लिप्त रहें, अपने इन कर्ण रंध्रों से भगवान की अमृतमयी कथा का पान करते रहें। क्योंकि ये हवन इत्यादि जब करते करते बहुत समय हो गया है। अब तो मन में ये है कि भगवान की कथा का आनंद लें। क्योंकि और हमको ऐसा कोई प्रतीत नजर नहीं आता कि जो आपके सिवा हमको उस भागवत मई कथा का जो अमृतपान करा सके। हे सूत जी महाराज, आपके अंदर वो सामर्थ्य है, वो ज्ञान है जो आप हमको देकर कर हमें संतुष्ट कर सके। ऐसा हमको कोई दूसरा प्रतीत ही नहीं होता। क्योंकि अज्ञानध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनम्। अब कलिकाल आ चुका है और कलिकाल तो आ ही गया है, और जिस समय रूपी जो काल है हम उसके मुख में इस तरह से बैठे हुए हैं कि भैया कब उसने मुंह बंद किया और हमारा प्राणांत। उस काल रूपी सर्प के मुख से बचने के लिए आपके पास जो ज्ञान है वो उस सूर्य के समान है, जिस तरह रात होने के बाद जब प्रातः काल आती है और सूर्योदय होता है, सूर्योदय होने पर तारे अपने आप चले जाते हैं, उसी प्रकार आपके पास एक सूर्य नहीं अनेकों सूर्यों के समान वो ज्ञान है, जिसकी अगर एक भी किरण हमारे अंदर आ गई या जीव के ऊपर आ गई, उसका तो महाराज कल्याण निश्चित है। हे सूत जी महाराज, आप उस अपने परम ज्ञान की एक किरण हमारे कर्ण रंध्रों के माध्यम से हमारे हृदय में विराजमान कराइए। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। क्योंकि कलिकाल में अगर बचने का कोई सर्वोत्तम उपाय है तो हम ये समझते हैं
कि भगवान की कथा के सिवा और कुछ है ही नहीं। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। ऐसी कोई भगवान की कथा हमको पान कराएं जिससे हमारा भी उत्थान हो सके। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, हे सौनक जी महाराज, आपने इतना अच्छा प्रश्न जो किया है, मैं समझता हूं कि ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं किया, क्योंकि आप तो स्वयं इतने सक्षम हैं कि आपको इन सब की जरूरत ही नहीं। हाँ, आनंद लेने की बात अलग है, लेकिन आप सोचें कि हम ये कथा सुनने के बाद गोलोक धाम जाएं और मोक्ष को प्राप्त करें, बात ये नहीं है, क्योंकि आपने तो इतना धर्म कर्म किया है कि आपको तो इनकी जरूरत ही नहीं। लेकिन फिर भी पूर्णता तभी होगी जब भगवान की कथा रूपी अमृत वाणी जो है कर्ण रंध्रों के माध्यम से हृदय पटल पर पहुंचेगी। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और जो भविष्य में कलयुग जो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लोग धर्म कर्म नहीं कर रहे हैं, उससे बचने के लिए जो ये कथा रूपी आपने सत्संग की बात छेड़ी है, वो आप जो भविष्य में जीव होने वाले हैं, उनका उद्धार किस प्रकार से हो, आपके मन में ऐसा विचार आया, तब ही आपने ये प्रश्न किया है, अन्यथा नहीं। लेकिन आपका ये प्रश्न इतना सुंदर, इतना पवित्र, इतना सुयोग्य कि जिससे हम अपना भला तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसको जो सुनेगा उसका भी कल्याण होगा। श्री सूत जी महाराज जो व्यासपीठ पर विराजमान हैं, श्री सौनक जी से कहते हैं, श्रीमद्भागवतम व्यासं ततो जयमुदीरये। आपने जब इतना अच्छा, इतना सुंदर प्रश्न किया है, और आपकी ऐसी इच्छा है कि भगवान की कथा जो आनंद दे, जो प्रेरणा दे, जो भक्ति दे, जो ज्ञान दे, जो वैराग्य दे, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा हम आपको सुनाएंगे, जिससे जीव का उत्थान होगा।
श्री कृष्ण गो